आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हमारी रेशियो टॉपिक के अंतर्गत सेकंड क्लास है और आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है जो कि एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 640 है, जिसमें से लड़कों की संख्या 400 है, तो लड़कियों और लड़कों की संख्या के बीच हमें अनुपात हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया है वह हमें यहाँ पर यह दिया गया है कि टोटल छात्रों की संख्या हमें विद्यार्थियों की संख्या 640 दी गई है, जिसमें से लड़कों की संख्या बॉयज की संख्या हमें 400 दी गई है। अब यदि आपको यहाँ पर लड़कियों की संख्या निकालनी है तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि टोटल छात्रों की संख्या में से आप लड़कों की संख्या को यदि माइनस कर देंगे तो गर्ल्स की संख्या यहाँ पर निकल के आ जाएगी, लड़कियों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो 640 में से आप 400 को माइनस करेंगे तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 240 यहाँ पर आ जाएगी। अब क्वेश्चन में यह देखो कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा जाए। तो क्वेश्चन में हमसे लड़कियों और लड़कों की संख्या के बीच हमसे अनुपात पूछा जाए। अब जब आप यहाँ पर लड़कियों की संख्या निकाल चुके हैं तो यहाँ से आप आसानी से लड़कों एवं लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात निकाल पाएंगे। आप यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज की संख्या के बीच आप अनुपात आसानी से आप यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो गर्ल्स की संख्या यहाँ पर कितनी है, 240। तो आप यहाँ पर गर्ल्स के नीचे 240 को आप यहाँ पर रखोगे। फिर बॉयज की संख्या, तो बॉयज की संख्या कितनी है, 400। तो आप लड़कों के नीचे यहाँ पर 400 रखोगे। यहाँ पर आप एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर काट सकते हैं। ये दोनों किसी एक संख्या से कट रहे हो तो आप इनको लगे हाथों काट दो। तो यदि ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों 8 से कट रहे हैं। 8 से 24 कटेगा 3 बार, इसी प्रकार 8 से 40 कटेगा 5 बार। तो लड़कियों एवं लड़कों की संख्या का अनुपात 3:5 आ जाता है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। एक बैग में काले टैबलेट कवर तथा सफेद टैबलेट कवर की संख्या का अनुपात 5:9 है। यदि सफेद टैबलेट कवर की संख्या 450 है तो हमें काले टैबलेट कवर की संख्या को ज्ञात करना है। अब जो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया है वह हमें यहाँ पर यह दिया गया है कि ब्लैक और व्हाइट टैबलेट कवर की संख्या का अनुपात हमें 5:9 क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जो पहले उसका मान पहले, जो बाद में उसका मान बाद में। जैसे कि यहाँ पर ब्लैक पहले है तो उसका मान पहले है, व्हाइट बाद में है तो व्हाइट का मान बाद में है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में जरूर रखेंगे। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि व्हाइट टैबलेट कवर की संख्या 450 है। तो ये 450 है, किसका मान है, तो ये बाइट का मान है, यानी कि यहाँ पर ये 9 यूनिट का मान है, यानी कि यहाँ पर ये 9 यूनिट का मान है, जो कि वास्तव में 450 के बराबर है। 9 यूनिट यदि यहाँ पर 450 के बराबर है तो आपको यहाँ पर हमेशा 1 यूनिट का मान निकालना होगा। 1 यूनिट का मान निकालने के लिए आप यहाँ पर 9 से डिवाइड करोगे 450 को, तो 9 से काटोगे आप 450 को तो ये कटेगा 50 बार। कितनी बार कटेगा, 50 बार। यानी कि यहाँ से 1 यूनिट का मान निकल के आ जाता है कि 1 यूनिट यहाँ पर 50 के बराबर है। तो क्वेश्चन में यह देखो कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे ब्लैक टैबलेट कवर की संख्या पूछी जा रही है, ब्लैक का मान पूछा जा रहा है, यानी कि हमसे यहाँ पर 5 यूनिट का मान पूछा जा रहा है, यानी कि हमसे 5 का मान पूछा जाए। यदि 1 यूनिट यहाँ पर 50 के बराबर है तो 5 से गुणा करो 50 का, तो ब्लैक का मान निकल के आ जाएगा आपका 250, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। एक धनराशि को ए, बी, सी और डी में 10, 4, 8, 5 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि सी को बी से 24 रुपये अधिक मिलते हैं तो ए के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी, ऐसा कि हमसे क्वेश्चन में
पूछा जा है। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो यह दिया गया है कि ए, बी, सी और डी में हमें एक धनराशि को 10, 4, 8 और 5 के अनुपात में वितरित की जाती है। साथ ही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सी को बी से 24 रुपये अधिक मिलते हैं, कि सी को बी से 24 रुपये अधिक मिलते हैं। तो ये 24 रुपया जो हमें दिया गया है, किसका मान दिया गया है? तो ये सी और बी के बीच का हमें अंतर दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है। तो यहाँ पर सी और बी के बीच में कितने का अंतर है? तो 8 में से आप 4 को घटाओ, 8 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर सी और बी के बीच का अंतर कितने का है? 4 यूनिट का है। कितने का है? 4 यूनिट का है। ये 4 यूनिट है, वास्तव में 24 रुपये के बराबर है। ये 4 यूनिट है, वास्तव में 24 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से आपको हमेशा 1 यूनिट का मान निकालना होता है। 1 यूनिट का मान निकालने के लिए आप 4 से डिवाइड करोगे 24 को, तो 4 से 24 कटेगा कितनी बार? 6 बार। कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान आ जाता है 6। 1 यूनिट बराबर यहाँ पर 6 है। 1 यूनिट बराबर यहाँ पर 6 है। यदि 1 यूनिट का मान 6 है तो आप यहाँ पर यह देखो कि आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर ए के हिस्से में मिलने वाली धनराशि को ज्ञात करना है। ए का मान ज्ञात करना है, यानी कि आपको यहाँ पर 10 यूनिट का मान ज्ञात करना है, यानी कि आपको यहाँ पर 10 का मान ज्ञात करना है। यदि 1 यूनिट 6 के बराबर है तो 10, तो 10 से गुणा कर दो 6 का, तो ए का हिस्सा निकल के आ जाएगा 60 रुपया, जो कि आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं के बीच अंतर 48 का है। इन दोनों संख्याओं का तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं के बीच 48 का है। इन दोनों संख्याओं के बीच अनुपात 7:3 है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच आपको यहाँ पर योग आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के अनुसार जैसा क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों संख्याओं के बीच अनुपात 7 और 3 का हमें क्वेश्चन में दिया गया है। साथ ही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर हमें 48 क्वेश्चन में दिया गया है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 48 का है। तो ये 48 है जो किसका मान है? इन दोनों के बीच का यहाँ पर अंतर है, डिफरेंस है। तो 7 में से आप 3 को माइनस करेंगे, 7 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 4 यूनिट का है। कितने का है? 4 यूनिट का है, जो कि वास्तव में 48 के बराबर है। 4 यूनिट यहाँ पर 48 के बराबर है, तो आप यहाँ पर 1 यूनिट का मान निकालेंगे। तो 4 से काटोगे 48 को तो ये कटेगा 12 बार। कितनी बार कटेगा? 12 बार। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकल के आ जाता है 12, कि 1 यूनिट यहाँ पर 12 के बराबर है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं के बीच हमें योग ज्ञात करना है। तो आप 7 और 3 को जोड़ें, तो 7 + 3, 7 + 3 10, यानी कि आपको यहाँ पर 10 यूनिट का मान ज्ञात करना है। यदि 1 यूनिट 12 के बराबर है तो 10 यूनिट, तो 10 से गुणा करो 12 का, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 120, जो कि आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्याओं का योग 81 का है तो दोनों संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन के अनुसार जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। साथ ही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 81 का है, 81 का हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये 81 जो हमें दिया गया है, इन दोनों का योग दिया गया है, इन दोनों का यहाँ पर टोटल दिया गया है। तो यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो 4 + 5, 4 + 5, इन दोनों का टोटल 9 यूनिट हो रहा है। 4 + 5, इन दोनों का योग 9 यूनिट हो रहा है, जो कि वास्तव में 81 के बराबर है। यदि 9 यूनिट यहाँ पर 81 के बराबर है तो आप यहाँ से हमेशा 1 यूनिट का मान निकालेंगे।
तो 9 से काटोगे आप 81 को तो ये कटेगा 9 बार। कितनी बार कटेगा? 9 बार। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकल के आ जाता है कि 1 यूनिट यहाँ पर 9 के बराबर है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आपको दोनों संख्याएं आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करना है यानी कि आपको यहाँ पर 4 यूनिट और 5 यूनिट का मान ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर 4 यूनिट और 5 यूनिट का मान ज्ञात करना है। यदि 1 यूनिट का मान 9 है तो 4 का मान, तो 4 से गुणा करोगे 9 का तो आपका यहाँ पर 36 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि 1 यूनिट का मान 9 है तो 5 का मान, तो 5 से गुणा करो 9 का तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। तो दोनों संख्याएं आपकी निकल के आ जाती हैं 36 और 45, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।